गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7 सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। इसमें एक मिसिंग है 3:7:10। ये कितना है 10। इनका कहना है कोई एक ट्रायंगल है। आपको पता है कि ट्रायंगल कैसा होता है। ऐसा ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ABC मैंने लिख दिया। आपको पता है ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड होती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्रायंगल में 3 एंगल्स बोला गया ना, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के 3 एंगल का रेशियो कितना है 3:7:10। ठीक, इतना काम हो गया। आगे क्या है, सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। इनका कहना है कि अब आप ये शो करिए, आप ये दर्शाइए कि ये जो ट्रायंगल है जिसके एंगल का रेशियो 3:7:10 है वो एक राइट एंगल है। आपको ये दर्शाना है। कैसे इसको लिखेंगे, ये देखिए। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है रेशियो, अगर किसी भी क्वेश्चन में रेशियो है तो सबसे पहला काम आपका है कि आप तुरंत कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स लेंगे। कितना लेंगे, लेट कॉमन रेशियो एक्स। सबसे पहला काम जो हमारा है वो यही है। हमने जैसे देखा यहाँ पर रेशियो लगा है तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, कॉमन रेशियो हम लोगों ने क्या ले लिया एक्स। अब आपको करना क्या है, आपने जब रेशियो को एक्स मान लिया तब यहां से आप रेशियो का साइन हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे एक्स, मतलब इनके साथ एक्स चिपका देंगे। यहाँ का रेशियो हटाएंगे, इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, यहाँ हटाएंगे, यहाँ पर भी एक्स लगा देंगे। तो 3 एंगल्स क्या हो जाएंगे जब आपने रेशियो को एक्स मान लिया। 3 एंगल्स क्या हो गए, देखिए इसके साथ एक्स होगा तो क्या आ जाएगा 3x, 7x, 10x। ये ठीक है ना। हमने क्या, हमने रेशियो को x माना और रेशियो जब हटाया तो क्या जोड़ लगा दिया उसमें x, तो 3x, 7x, 10x। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। अब आप ये शो करिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहली चीज, अब आपको मैंने उस दिन एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये मैंने आपको उस दिन प्रॉपर्टी सिखाई थी। ठीक, आज हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये मैं इस साइड लिख रहा हूं, फिर ये आप नोट डाउन करेंगे प्रॉपर्टी लिखकर। प्रॉपर्टी सेकेंड क्या पढ़ाया था, ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये कहता है इन ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल में द सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। ये आपको पता भी होगा, जब आपने क्लास 6 में आपने पढ़ा भी होगा कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये है हमारी प्रॉपर्टी सेकंड। ठीक है ना, क्या इन ट्रायंगल में द सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ पे 3 एंगल्स मिल चुके हैं, 3x, 7x, 10x। हमें पता है क्या, जो भी मैंने प्रॉपर्टी लिखी अब आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या पता है आपको कि इन ट्रायंगल द सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो फिर क्या होगा, जब हमें ये ट्रायंगल के तीनों एंगल दिए हैं, मतलब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए 180 के इक्वल। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। 3x प्लस का 7x प्लस का 10x
और ये किसके इक्वल होगा 180 का। क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, इसलिए हमने तीनों एंगल को ऐड करके किस पे इक्वल कर दिया 180 डिग्री पे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। आप जब 3 में 7 जोड़ो कितना आएगा 10, 10 में आप 10 जोड़ो कितना आएगा 20, तो क्या आ गया आपका 20x इज इक्वल टू 180, यही तो आया। ठीक, अब मैं ये प्रॉपर्टी रफ कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आप अपनी कॉपी में जहाँ पर आपने सारे प्रॉपर्टी लिखी हुई है जो मैंने उस दिन बताई थी, वहां पर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की, क्योंकि आप इसकी वैल्यू पता नहीं हमें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 20x इज इक्वल टू कितना आया 180। और एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी की भी वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके साथ में कोई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है x की, x के साथ में कौन है 20, वो भी किस रिलेशन में मल्टीप्लाई, मतलब 20 और x के बीच में किसका रिलेशन है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का है। और हमें एक वैल्यू किसकी निकालनी है x की, और मैंने क्या कहा जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ में कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें 20 को हटाना है, 20 है किसमें मल्टीप्लाई में, तो जब 20 को हम यहाँ से भगाएंगे तो किस में बदल जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 20, यही तो आएगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल करोगे 2 9 जा 18, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 डिग्री। इतना काम हो गया। हमने यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकाली 9 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से पढ़ देते, सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के एंगल का रेशियो 3:7:10 था वो एक राइट एंगल है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है कि जिस ट्रायंगल में कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। तो हम लोगों ने x की वैल्यू कितनी निकाली 9 डिग्री, और ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है 3x 7x 10x, हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है 9। अब हम तीनों एंगल से करेंगे फाइंड करेंगे। पहला क्या है 3x, 3 मल्टीप्लाई x कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 27 डिग्री हो गया। अगला एंगल कितना है 7x, 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9 डिग्री इज इक्वल टू 63। ये अगला क्या है हमारा 10x, तो 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे आ गए ट्रायंगल के तीनों एंगल। ये क्या आ गए हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल। अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आप प्रूफ करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने क्या बताया कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल जरूर कोई 90 डिग्री होगा। तो आपने ये तीनों एंगल निकाले, इसमें देखिए क्या कोई ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो। देखिए हाँ ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री। देखिए एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे यस दिस ट्रायंगल इज, ट्रायंगल मैं यहाँ साइन बना रहा हूं, आप लोग साइन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ट्रायंगल लिखेंगे। यस दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर आपको रेशियो दिया है किसी भी क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहला काम आप कॉमन रेशियो क्या मान लेंगे x। बस आपने जैसे देखा रेशियो आप तुरंत पहले कॉमन रेशियो क्या मान लेंगे x लेने के बाद रेशियो हटाइए उसके साथ x लगाइए। फिर हमें ये पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है सेकंड। ठीक, तो हमने तीनों एंगल पता थे तो हमने तीनों को ऐड करके किसके इक्वल कर दिया 180 डिग्री के इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। और ये प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे जैसे मैंने लिखी है। ठीक, फिर हमने क्या करा हमने x की वैल्यू निकाली क्योंकि यहाँ तो x की वैल्यू पता नहीं है। x की वैल्यू कितनी 9 डिग्री निकली, 9 आ गई। अब हमने क्या करे तीनों एंगल फाइंड करे, तीनों एंगल दिए उसमें x की वैल्यू रख दी, एंगल निकाल ली। अब क्वेश्चन ने कहा है कि राइट एंगल प्रूफ करो। राइट एंगल का मतलब इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए।
तो हमने देखा जो हम लोगों ने एंगल निकाले हैं उसमें से ये देखिए एक एंगल कितना निकल रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है जिसकी तीनों एंगल का रेशियो 3:7:10 है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और कभी भी क्वेश्चन आए राइट एंगल ट्रायंगल की प्रूफ करने के लिए तो इसी तरीके से आप काम करेंगे कि उसमें कोई एक एंगल आपको 90 डिग्री मिलना चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नोट डाउन करिए। और ये तीन चार काम के ना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है जिसमें आपको ट्रायंगल के किसी एंगल का तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। तो इसमें सबसे पहले आपने देखा रेशियो। सबसे पहला काम आप करेंगे कॉमन रेशियो का, जैसे इसमें हमने x माना है ऐसे ही आप x मानेंगे, रेशियो हटाएंगे तुरंत x लगाएंगे। फिर आपको क्या पता करना है, फिर आपको जो भी काम करना है सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे, आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल को जोड़कर 180 डिग्री इक्वल कर लीजिए, वहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए जैसे मैंने निकाली है, और फिर तीनों एंगल आप फाइंड करेंगे और जो आपको काम करना है उसी तरीके से आप आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आप सॉल्व करेंगे, ये नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये मैं आपको पहले ही 6.2 में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा इसमें अलग तो कुछ नहीं है, सब वही पुराना यूज है जो हम लोग यूज करा था उसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी कि एक्सटीरियर एंगल किससे इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। ठीक है ना। चलिए ये हमारा सबसे पहले आप डायग्राम हम लोग बनाएंगे। इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये दिया हुआ A, ये दिया हुआ है B, ये C और ये D दे रखा है हमें और ये हमें E दे रखा है। ठीक है ना। अब इसमें ये एंगल हमें दिया है 139 डिग्री, ठीक, ये दिया हुआ है 156 डिग्री। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एंगल BAC, ये फाइंड करना है एंगल BAC। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं BAC है का, आपको ये पता है इसमें एंगल कौन सा होता है, बीच वाला। फिर हम लोग देखते हैं BAC, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना। कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला। अब देखिए इसके निकालने के दो तरीके हैं, मैं अब आपको दोनों तरीके बताऊंगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। सबसे पहला काम, मैंने आपको दो प्रॉपर्टी सिखाई। जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई कि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब अगर हमें दो एंगल पता है तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं इसमें आपको दोनों लगा के दिखाता हूं, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन आपको बता देता हूं कैसे करना है। अच्छा ये देखिए, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये 180 डिग्री बन रहा है
ये पूरा 180 डिग्री होता है, आपको पता है। तो देखिए ये लाइन ऐसी है, ये पूरा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इतना कितना है 139 डिग्री। तो 180 से अगर हम घटा दें, ये देखिए 139, 10 में 9 गया 1, 7 में 3 गए 4, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 41 डिग्री। आपने ये निकाल लिया, बिल्कुल सेम टू सेम। इधर अब आप आ जाइए, ये भी 180 बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 से हम कितना लेस कर दें 156। देखिए 180 डिग्री से कितना लेस कर दिया 156। 10 में 6 गए 4, 7 में 5 गए 2, ये कितना आ गया 24 डिग्री। ये 24 डिग्री ये आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दो तरीके कैसे बताता हूं, ये तो आपको दोनों करना पड़ेगा, ठीक। अब मैं आपको दोनों तरीके को सिखा देता हूं कि किस तरीके से आप दोनों आंसर, दो प्रॉपर्टी का यूज करके आप दोनों अलग अलग से आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी का, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें कहा गया था कि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है 156, तो 156 किसके बराबर हो जाए होएगा अंदर के दो अपोजिट एंगल के, मतलब ये और ये एंगल के। तो ये कितना है 41 डिग्री, प्लस ये एंगल का नाम तो पता नहीं है, तो इसको हम नाम क्या दे दें, इसी का नाम दे देते हैं BAC। तो एंगल BAC हो गया। निकालना क्या हमें BAC साथ में कौन है 41, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 156 डिग्री माइनस का 41 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BAC। लेस कर दे 6 में 1 गए 5, 5 में 4 गए 1, 1। ये आ गया हमारा एंगल BAC। ये था हमारा पहला तरीका जो हमने पहली प्रॉपर्टीज पढ़ा था। अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नोट डाउन करिए। फिर हम लोग चलते हैं इसके दूसरे प्रॉपर्टी के, दूसरी प्रॉपर्टी और उन्होंने सीखी उससे कैसे आंसर निकलेगा, फिर हम आपको ये दिखाएंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो हम लोगों ने लगाया यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हम लोग यूज करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड, जो क्या थी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना था 180 डिग्री। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दूसरी, ठीक है ना। ये यहाँ क्या था BAC। अब थोड़ी देर के लिए एक्सटीरियर एंगल को भूल जाइए, क्योंकि हम लोग यहाँ यूज करने जा रहे हैं ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी, जिसमें ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको एक एंगल तो पता नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले आप लिखेंगे क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री, ये लिख लिया। अब ट्रायंगल के तीन एंगल कौन से, 1, 2 और 3। पहला है 41 डिग्री प्लस 24 डिग्री। अब एक एंगल तो हमें पता नहीं है, तो उसके उसका क्या लिखेंगे, उसका नाम लिख लेंगे एंगल BAC, एंगल BAC, ठीक है ना। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो इज इक्वल टू कितना कर देंगे 180 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इनको आप ऐड कर दो, 4 1 5 4 2 6, ये आ गया ये 4 1 5 4 2 6 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें निकालना क्या है एंगल BAC, क्या निकालना है एंगल BAC। तो इसके साथ में जो है उसको ट्रांसफर कर दीजिए,
तो एंगल BAC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 65। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 में 5 गए 5, 7 में 6 गए 1, कितना आ गया 115 डिग्री। तो अभी जो हम लोगों ने पहले आंसर निकाला था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके, उससे भी 115 डिग्री आ रहा था, और जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी इससे भी आंसर कितना आएगा 115 डिग्री। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको सारी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में इसमें आपकी सिर्फ 3 या 4 प्रॉपर्टी यूज होगी, 4 प्रॉपर्टी जहां तक यूज होगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपके मन में सारी प्रॉपर्टी है तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हो कि किस तरीके से निकल सकता है, कौन सा आसान तरीका है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि एक प्रूविंग है। अब इस प्रूविंग को आप ध्यान समझिएगा, ये जो आपने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी है ये इसी पे बेस्ड है। जो ये वाली प्रूविंग मैं कराने जा रहा हूं आपको, ये आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इस पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का मैं यहां साइन बना रहा हूं, फॉर्म्ड by producing the sides in order is 4 right angle। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 360 डिग्री लिख दे रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में। 4 राइट एंगल मतलब क्या होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, 4 राइट एंगल का मतलब कितना होगा 360 डिग्री, यही चीज है। अब देखिए प्रूव है, सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा प्रूव दैट, मतलब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। पहले इस लाइन का मतलब हम समझेंगे जितनी मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं। ये सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर का एंगल। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ करने वाले हैं कि किसी ट्रायंगल के बाहर के तीनों एंगल का सम, ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द साइड इज 60 डिग्री। अब पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप प्रूफ करिए कि ट्रायंगल की जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल में, उन तीनों का जब हम सम करते हैं तो किससे इक्वल आना चाहिए, 360 डिग्री के। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना।
सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे भैया, एक ट्रायंगल। चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए, अब आप सोच रहे होगे मैंने ये आगे इतना क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है प्रोड्यूसिंग द साइड। प्रोड्यूसिंग द साइड मतलब जब हम साइड को बढ़ा देते हैं, मैंने इस साइड को इधर बढ़ाया है, इस साइड को इधर बढ़ाया है, ये साइड को इधर बढ़ाया, ठीक है ना। तो इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। कैसे, देखिए, एक देखिए ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक, एक ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा और एक ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर का एंगल, ठीक है ना। अब हम अपनी तरफ से एंगल लेते हैं, एंगल ए, इसको दे देते हैं नाम बी, इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक। हमने अंदर वाले एंगल का तो नाम दे दिया, अब बाहर वाले की बात आई। इसको हम दे देते हैं क्या, एक्स, इसको बोल देंगे वाई, इसको बोल देंगे जेड। सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको, क्यों ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, और क्वेश्चन ये भी बोला है कि आपको एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाना है, प्रोड्यूसिंग द साइड, साइड को बढ़ाकर। तो हम लोगों ने तीनों साइड क्या कर दी, बढ़ा दी, और जो इसमें एक्सटीरियर एंगल बने उसका सम करके हमें 360 दिखाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जितनी भी प्रूविंग है जिसमें आपको प्रूफ है, तो सबसे पहला आप काम लिखेंगे वहां पे टीपीटी। टीपीटी का मतलब होता है कि आपको क्या प्रूफ करना है। जैसे जब आपको ये पता होगा कि हमें यहाँ जाना है तो आप उसी का रास्ता ही देखो। इसी तरीके से हमें क्या प्रूफ करना है वो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री का। और इसमें एक्सटीरियर एंगल है कौन से, एक्स, वाई एंड जेड। तो इनका क्या करना है, सम कर दीजिए। सम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री। कोई दिक्कत, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब कैसे मैं समझा रहा हूं ये चीज आप देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें एक्सटीरियर एंगल है कौन कौन से। एक्सटीरियर एंगल देखिए कौन कौन है, एक एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। कौन कौन है, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, ठीक है ना। ये था। अब इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल देखिए, इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर वाले। अंदर वाले एंगल कौन है, ए बी सी, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इतना काम हो गया आपका, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है एक्सटीरियर एंगल की, और हमें पता है कि हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल की सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। हमें पहचानना कैसे, पहचानने तरीका मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये एक्सटीरियर आया, जैसे ही आप एक्सटीरियर देखोगे आप ये समझ जाना इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक। अब चलिए, अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और इसको आप नोट भी करते जाइएगा क्योंकि हमें इसमें काफी बड़ा है ये। चलिए देखो, अब जब हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तब क्या होगा, देखिए हम सबसे पहले लेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन सा, जेड। सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं जेड। अच्छा देखिए, जब हम ये वाला एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो ये अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो अंदर के दो अपोजिट एंगल कौन से होंगे, बी और ए। तो एंगल जेड किसके बराबर हो गया, एंगल बी प्लस एंगल ए। कोई दिक्कत इसमें, हमने एक्सटीरियर एंगल कौन से लिया, जेड।
तो जेड के अंदर के अपोजिट एंगल कौन से होंगे, बी और ए, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, देखिए हो गया। अब जेड का काम तो खत्म हो गया, अब आते हैं वाई पे, ठीक। वाई क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये किसके बराबर होगा, देखते हैं हम लोग। ये है वाई, ठीक, ये होगा इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। ये किसके अपोजिट एंगल हुआ, इसके, क्योंकि देखिए ये बना किसमें, इस वाली लाइन में, तो इसके अपोजिट तो हो नहीं सकता, इसके अपोजिट आएगा, तो क्या आ जाएगा इधर, एंगल ए प्लस एंगल सी। कोई दिक्कत इसमें, चल अब कौन बचा, एक्स, एक्स ये है, एक्स भी क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल एक्स इसके बराबर आएगा, वो भी देखते हैं हम लोग। ये बना हुआ एक्स, ये किसके अपोजिट एंगल आएगा, बी और सी के, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक। मैंने यहाँ पर बीच में एक लाइन छोड़ी है, क्या छोड़ी है, प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पहले आप लिखेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, एंगल जेड किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी के इक्वल। एंगल वाई किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के। एंगल एक्स के बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब एक ध्यान से एक चीज देखिएगा, अब हम लोग को एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कोई प्रूविंग करिए तो कोई भी स्टेप करने के बाद आप ये जरूर देख लें कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कभी रास्ता भटक जाते हैं तो हम लोग 2-3 जगह रास्ता पूछ के जाते हैं कि हमें सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको भी देखेंगे कि हम लोग सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये हमें आगे करना क्या है। हम लोगों ने इतना काम कर लिया, अब हम ये देखते हैं ध्यान से कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड तो मिल रहा है हमें, इनका क्या करा गया है, सम करा गया ना, देखिए सम। तो इसका मतलब अब हमें इन तीनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और ये आपको कहां से पता चलेगा, प्रूविंग से। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 3 दे देते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि हमें प्रूविंग में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड देना है, और एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड इधर लिखे हुए हैं, तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम साथ बता रहा हूं, डायग्राम आपके पास बना हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग। ऑन एडिंग मतलब एस, ऐड करने पर, किसको किसको ऐड कर रहे हैं, 1, 2 और 3 को। क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग 1, 2 एंड 3। अब ऐड करने का भी तरीका देखिए, सबसे पहले आप इधर वालों को ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब क्या, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू हो गया। अब एक चीज लिखिए, पहले आप इसको लिखेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, एंगल b प्लस एंगल a प्लस, पहला वाला नोट कर लिया हम लोगों ने। अगला क्या है, एंगल a प्लस एंगल c। अगला है एंगल a प्लस एंगल c प्लस, अगला क्या है, एंगल b प्लस एंगल c। तो एंगल b प्लस एंगल c, इतना काम हो गया। अब अगर हम प्रूविंग ध्यान से देखें तो हमें ये चीज तो देखो मिल गई, ये क्या बाकी रह गया, इज इक्वल टू में 360 डिग्री, और यहाँ पे इज इक्वल टू में तो ये एंगल आ रहे हैं, तो हमें ये हटाना। तो अब देखिए अब आगे क्या करते हैं, तो पहले हम लोग इसको उतार लें, ये हो गया। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप x और x को जोड़ते हो तो कितना आता है, 2x आता है, ये तो आप जानते हो। अब हम आपसे कह रहे हैं आप एंगल a प्लस एंगल a को जोड़ो तो कितना आएगा, 2 एंगल a। इसमें कोई दिक्कत, अगर हम x और x को
से जोड़ते हैं 2x आता है, तो एंगल ए और एंगल ए जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 एंगल ए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एंगल ए और एंगल ए मिलकर क्या बना लेंगे 2 एंगल ए, या लिख लीजिए 2 एंगल ए, ठीक है ना। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल बी मिलकर क्या बनाएंगे 2 एंगल बी, ये। अब एंगल सी प्लस एंगल सी, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे 2 एंगल सी, ये हो। अच्छा ये देखो ये सब जगह 2 2 आ रहा है, तो हम क्या करें 2 को बाहर निकाल लेंगे और सबको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। कैसे वो देखिए, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाया आप लोगों ने, 2 को बाहर ले लिया, अंदर कौन बच गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये तो आप समझते हो, जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो पहले 2 एंगल ए लिखा जाएगा, फिर 2 एंगल बी, फिर 2 एंगल सी। आप इतना नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको चाहिए कितना 360 डिग्री। हमने ये देखा यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है, और एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी है कौन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें आपने ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या लिए थे अंदर के ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी लिया था। और आपको ये पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा रफ करने जा रहा हूं, ये ऊपर का मैं रफ करूंगा, ये इस लाइन इतना करने के बाद आप ऊपर आएंगे। देखिए हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री, और ये जो भी मैंने ट्रायंगल बनाया था इसमें इंटीरियर एंगल कौन से थे एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, और ये क्या है ट्रायंगल के तीनों एंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां लिख दीजिए इन ट्रायंगल सम ऑफ, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आप पढ़ना है, सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल ठीक है ए बी सी, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी का जब हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री, समझ गए। तो यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 180 डिग्री। कैसे, ये यहाँ पर हमने क्या करा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या लिख दिया 180 डिग्री। क्यों, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी सेकंड, ये आ गया। अब देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, अब 2 का मल्टीप्लाई 180 करो कितना आएगा 360 डिग्री। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। ये देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, इसमें हमसे ये कहा गया है कि जब कोई ट्रायंगल है उसकी जब हमने साइड्स को बढ़ा दिए तो उसमें जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या करा डायग्राम बनाया, तीनों एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल लिख लिए, फिर हमने अपनी वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करा, फिर हमने देखा तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करके आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कल हम लोग 5th से लेकर 10th तक करें, क्योंकि कल हम लोगों को सिर्फ 2 प्रूविंग करनी है और बाकी सारे क्वेश्चन हैं। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना करते हैं, 9th आप ट्राई करना और 8th भी ट्राई करना। कल हम लोग करेंगे 5 से लेकर 10 तक। आज जितने जो भी क्वेश्चन मैंने बनाया, जो भी डायग्राम बनाया, ये आप ब्लैंक पेज में अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में आप बनाओगे।
वो भी पेन से नहीं। और फिर इसको सॉल्व करोगे अच्छे से, और फिर इसको जिस तरीके से मैंने एक चीज़ लिखी है इसी तरह से आपको लिखना है।